क्लास 12 की सभी पोएम को फास्ट और क्विक रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट पोएम को रिवाइज करते हैं। माई मदर एट 66। यह पोएम कमला दास के द्वारा राइट की गई है। इस पोएम में पोएटेस डिस्क्राइब करते हैं कि एक बार वो अपने माता पिता से मिलने कोचीन गई थी और अपनी माँ के साथ वापस कोचीन एयरपोर्ट कार से जा रही थी। उन्होंने अपनी माँ की ओर देखा जो उनके पास कार में बैठी हुई थी। उनकी माँ नींद में सो रही थी। उनका बूढ़ा चेहरा राख की तरह धुएं के रंग का दिखाई दे रहा था। उनकी माँ का चेहरा खुला हुआ था। वह एक मृत शरीर की तरह दिखाई दे रही थी। पोएटेस ने महसूस किया कि उनकी माँ अब काफ़ी बूढ़ी हो गई है और काफ़ी बूढ़ी दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी माँ के लिए सहानुभूति महसूस की। उनकी माँ को प्यार, स्नेह और देखभाल की जरूरत थी। पोएटेस के चेहरे पर उदासी ना दिखे, इसलिए उन्होंने अपने चेहरे को कार की खिड़की से निकालकर बाहर की ओर देखा। उन्होंने देखा नए पेड़ चलती कार के पीछे दौड़ रहे हों। छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से निकलकर खेल के मैदानों में भाग रहे थे। जैसे ही वह एयरपोर्ट के अंदर गई, उन्होंने अपनी माँ की ओर पुनः देखा। उनकी माँ का चेहरा सर्दी में चांद की तरह कमजोर और पीला दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी सारी ताकत खो दी हो। पोएटेस ने अपनी माँ को खोने का दर्द और भय महसूस किया। उन्हें अपने बचपन का दर्द याद आ गया। एक बच्चे की तरह वह अपनी माँ से अलग होने का दर्द सहन नहीं कर सकती थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी माँ अब मरने वाली है। उन्होंने अपनी इमोशनल फीलिंग पर कंट्रोल किया और मुस्कुराकर कहा, जल्द ही मिलते हैं अम्मा, क्योंकि वह चाहती थी उनकी माँ जीवित रहें और वह उनसे पुनः मिल सकें। पोएम को रिवाइज करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यह पोएम जॉन कीट्स के द्वारा राइट की गई है। इस पोएम में पोएट डिस्क्राइब करता है कि प्रकृति की सुंदरता प्रसन्नता का स्रोत होती है, जिसकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। प्रकृति की सुंदरता हमें मीठे सपने, अच्छे स्वास्थ्य और विश्राम भरी नींद प्रदान करती है। संसारिक चीज़ों के प्रति हमारा लगाव फूलों की माला की तरह होता है। जिस तरीके से फूलों की माला फूलों को बांध कर रखती है, उसी तरीके से भौतिक चीज़ें हमें बांध कर रखती हैं, जो हमें वास्तविक सुख से दूर रखती हैं। पृथ्वी घृणा, लोभ और नेगेटिव विचारों से भरी हुई है। इन नेगेटिव विचारों के कारण होने वाली उदासी हमारे चारों ओर सुंदर चीज़ों की वास्तविकता से हमें दूर रखती है। आगे पोएट कहता है कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, क्योंकि ईश्वर की असंख्य रचनाएं, जैसे सूर्य हमें ऊर्जा देता है, चंद्रमा की सुंदरता, पेड़ों की छाया और हमारे आसपास की सुंदरता, विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे भीड़ जिनसे हम घिरे रहते हैं, डैफोडिल्स की सुंदरता दुनिया को हरा भरा और जीवित बनाते हैं। पानी की बहती धारा गर्मी के मौसम में हमें ठंडक पहुंचाती है, हमें तरोताज़ा करती है। सुंदर कस्तूरी गुलाब के फूलों से भरे जंगल आंखों के लिए एक सुंदर दृश्य हैं। और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति या प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर जवानों की कहानियां सुंदर और प्रेरक होती हैं। ये खूबसूरत चीज़ें ईश्वर के द्वारा हमें दी गई हैं। अमरता के फव्वारों की तरह हमें जीने की अच्छाइयों में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं। इनको एक्सप्लेन करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर। यह पोएम एंड्रियन रिच के द्वारा राइट की गई है। इस पोएम में पोएटेस आंट जेनिफर की इंटरनल फीलिंग को डिस्क्राइब करती हैं। आंट जेनिफर आकृतियों की कढ़ाई कर रही हैं जो शक्तिशाली एवं निडर टाइगर्स की हैं, जो चमकदार हरियाली के चारों ओर घूम रहे हैं। वह अपने पति की आज्ञा के प्रति अधीन हैं और उनके पति की हरकतें उन पर हावी हैं। वह बहुत ज़्यादा अपने पति से डरती हैं। स्वतंत्र एवं निडर वाघों की आकृतियां एक स्वतंत्र एवं निडर जीवन को दर्शाती हैं। टाइगर्स सुंदर और चमकीले होते हैं। कढ़ाई करते समय उनके हाथों की उंगलियां कांपती हैं, क्योंकि वह काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं और अपने पति से भी डरती हैं। वह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकती हैं और अपने पति के क्रोध से भी डरती हैं, इसलिए वह कढ़ाई करने से भी डरती हैं। जिस दिन से उनकी शादी हुई उस दिन से वह अपने पति की डिमांड पूरा करती हैं और उनके हाथों की जो अंगूठी है उनको यह बार बार याद दिलाती है कि वह अपने पति की डिमांड पूरा करने के लिए है। उनके पति की डिमांड की बोझ ने उन्हें थका दिया है और मरने के बाद भी यह पीड़ा समाप्त नहीं होगी। जिन वाघों की वह आकृतियां बना रही हैं वे हमेशा स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। उनकी स्वतंत्रता और निडरता की इच्छा उनके अंदर उन टाइगर्स की आकृतियों के माध्यम से जीवित रहेगी। अगली पोएम को रिवाइज करते हैं। अ रोड साइड स्टैंड। यह पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा राइट की गई है। इस पोएम में पोएट एक गरीब किसान के बारे में डिस्क्राइब करता है। इस पोएम में एक गरीब किसान सड़क के किनारे कुछ शेड को स्थापित करता है। वह निश्चित रूप से इन शेड को पैसा कमाने के लिए ही स्थापित कर रहा है। उसे उम्मीद होती है कि कुछ कस्टमर वहाँ पर आएंगे और रुकेंगे और उसकी चीज़ों को खरीदेंगे, लेकिन अमीर और लालची लोग बिना रुके हुए उस शेड के पास से ही चले जाते हैं, उस शेड के पास नहीं रुकते हैं। वह गरीब किसान सड़क के किनारे बने शेड में बिक्री करने के लिए साधारण चीज़ों को रखता है। वहाँ के खेतों में उगाई हुई जंगली जामुन, सुनहरी लौकी को बेचने के लिए रखता है।
जो लोग इस शेड में दुकान चलाते हैं वो आशा करते हैं कि उनका कुछ सामान बिकेगा जिससे उनको धन प्राप्ति होगी और ताकि उनका जीवन समृद्ध होगा। और कभी आगे कहता है कि उन्हें जानकारी मिलती है कि कुछ लोग उनकी गरीबी दूर करने के लिए योजना बना रहे हैं और वे सड़क के किनारे उनकी जमीनों को खरीद कर उसमें थिएटर और दुकान बनाना चाहते हैं। कभी आगे कहता है कि कभी कभी अच्छे अच्छे कार्य करने वाले और लालची लोग उनका शोषण करते हैं। जो लोग उदार होने का दिखावा करते हैं वे लोग मांस खाने वाले जंगली जानवरों से भी बदतर होते हैं। लालची लोग बेगुनाह गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे पैसे लूटते हैं। जो सड़क के किनारे सड़क के किनारे रहने वाले लोग उम्मीद करते हैं कि कोई गाड़ी आएगी, वहाँ पर रुकेगी, इसलिए वे अपने दुकान की खिड़की खुली रखते हैं ताकि कुछ ग्राहक आए उनसे सामान खरीदें। और कुछ लोग वहाँ पर केवल कार को घुमाने ही आते हैं या यह पूछने आते हैं कि उनकी मंजिल के लिए कौन सा रास्ता गया है। कवि को बहुत राहत महसूस होती है कि एक ही झटके में उसके सारे कष्ट दूर हो जाएं या दयनीय जीवन से उसकी मृत्यु हो जाए। उनको एक्सप्लेन करते हैं कीपिंग क्वाइट। यह पोएम पाब्लो नेरूदा के द्वारा राइट की गई है। इस पोएम में पोएट लोगों से 1 से 12 तक नंबर लिखने को कहता है। 12 घड़ी में दिखाए गए घंटों की संख्या या रास चक्र की संख्या हो सकती है। वह सभी से ना बोलने की अपील करता है या अनुरोध करता है क्योंकि भाषाएं ही लोगों के बीच बाधाएं पैदा करती हैं। जिस क्षण हर कोई अपने शरीर की गति को बंद कर देता है वह पल बहुत खास और अलग होता है। हमने कभी भी ऐसे क्षण का अनुभव नहीं किया है। पोएट आगे कहता है कि इन एक्टिविटी या निष्क्रियता के दौर में मछुआरे व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नमक इकट्ठा करने वाले लोग अपने हाथों को चोट नहीं पहुंचाएंगे। जो प्रकृति को नष्ट करते हैं वे जीवन के प्रति एक नई सोच को अपनाएंगे। जो लोग निर्दोष लोगों की मौत के आधार पर युद्ध और जीत की तैयारी कर रहे हैं वे अपने दुश्मनों के साथ शामिल हो जाएंगे और युद्ध नहीं करेंगे। कोई भी खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हर कोई एकजुट हो जाएगा और अपने कर्मों पर विचार करेगा, अपने कर्मों के परिणामों को महसूस करेगा। पोएट आगे कहता है कि जो लोग सीमा पर बेकार में खड़े हैं वह चाहता है कि युद्ध ना हो और सैनिकों के शवों से भरे ट्रकों को वह देखना नहीं चाहता है। वह सभी से भाईचारे और शांति को बढ़ावा देने के लिए कह रहा है। वह सभी से शांति और भाईचारा का बढ़ावा देने के लिए अपील कर रहा है या कह रहा है। आगे पोएट कह रहा है कि जो लोग निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जिन लोगों को मौत की धमकी दी जाती है और डर में उनसे गलत कार्य कराए जा रहे हैं या उनसे गलत कार्य कराने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है ताकि वे सब कुछ जल्दी से कर सकें। पोएट आगे कहता है कि सभी लोग रुकें और पागलों की भीड़ से बाहर आएं। हमें अपनी उपलब्धियों से खुश रहना चाहिए। पोएट आगे कहता है कि हमें अपनी मृत्यु के डर पर काबू पाना चाहिए और कुछ देर हमें आराम करना चाहिए, अपने कर्मों के परिणामों को जानना चाहिए और अपनी उपलब्धियों की खुशियां मनाना चाहिए।